योर 20s इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। एक व्यक्ति के जीवन में उसका 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है और ये एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर एक पर्सन अपने आप को सबसे ज्यादा ग्रो कर सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकली हो या फिर स्टैटिस्टिकली। एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 10 स्किल्स जो कि आपको जरूर सीखनी चाहिए आपके 20 से पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट। इट मींस कि आप अपने खुद के बॉस हैं। जितनी भी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं आप उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो भी आप एक्शन लेते हैं आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आप अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके अंदर मेनली 3 स्किल्स इंक्लूड होती हैं: इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। इनिशिएटिव का मीन्स है कि आप किसी भी चीज को इनिशिएट कर सकते हो या नहीं, मीन्स आप किसी भी चीज को पहल कर सकते हो या नहीं। आपने अक्सर देखा होगा क्लास के अंदर जब टीचर टीच करती है, अगर टीचर जब हमसे हम पूछती है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हाथ नहीं उठाते। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा लेकिन आपने अपना हैंड राइज नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि क्लास में किसी भी बच्चे ने अपना हैंड राइज नहीं किया। सब यही सोचते रहते हैं कि किसी ने भी अपना हैंड राइज नहीं किया, अगर मैं राइज करूंगा हैंड अपना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इसको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो ऐसा बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, लेकिन इनिशिएटिव लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और आपको ये स्किल जरूर बिल्ड करनी चाहिए। इस स्किल को बिल्ड करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने स्पेयर टाइम में एक कोर्स कर सकते हैं, आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं या फिर आप कोई भी न्यू इनिशिएटिव ले सकते हैं। अब न्यू ईयर आ रहा है तो आप इनिशिएटिव ले सकते हैं कि मैं अब यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट करूंगा या मैं ब्लॉगिंग करूंगा या कुछ भी आप अपने फील्ड से रिलेटेड आप अपना एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि मैं अब से ये चीज करूंगा। सेल्फ मैनेजमेंट में जो सेकंड स्किल इंक्लूड है वो है ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस स्किल को बिल्ड करने के लिए आप टू डू सेट कर सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपनी एक रूटीन को बिल्ड कर सकते हैं। थर्ड स्किल है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके लिए आप कितने रिस्पॉन्सिबल है। अकाउंटेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए आप जो भी टास्क आपको दिए जाते हैं आप उसे अपना समझ के करें। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर आपको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो उसे आप अपने ऊपर लेकर के करें। आप जैसे देखते हैं ना कि कई जने होते हैं कामचोर होते हैं कि ये तो क्या जा रहा है, बस अपना काम करते हैं, मतलब उसे अपना नहीं समझते। तो आप उसे खुद का समझ करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए, आप एक्स्ट्रा माइल दीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए। इस तरीके से आप जो है अकाउंटेबिलिटी को सीख सकते हैं। सेकंड स्किल है डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स कि जब आपके सामने कोई समस्या हो या फिर आपके पास किसी 2 ऑप्शन और आपको उनमें से एक चूज करना है तो आप किसे चूज करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो या फिर लाइफ के अगर हम किसी भी एस्पेक्ट में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है और हमें लाइफ में एवरी डे कुछ ना कुछ हमें डिसीजंस लेने होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही जरूरी स्किल है जिसे आपको जरूर सीखना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती है। नंबर 1 है इंट्यूशन, मीन्स आपकी गट्स फीलिंग क्या है किसी भी चीज को लेकर के। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको पिज्जा खाना है या बर्गर खाना है, तो आपकी एक गट्स फीलिंग होगी नहीं यार मुझे तो पिज्जा ही खाना है, तो आप एक गट्स फीलिंग के साथ भी कुछ लोग डिसीजन लेते हैं। और सेकंड होता है रीजनिंग, एनालिसिस करना, फैक्ट को देख करके डिसीजन को लेना। आपको 2 चीजें में से एक चीज डिसाइड करनी है तो उसमें एक चीज को आप डिसाइड करने के लिए जो आप रीजनिंग कर रहे हैं, आप फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। मान लीजिए आपको चूज करना है कि आपको बीबीए में एडमिशन लेना है या बीकॉम में, तो यहाँ पर आप एनालाइज कर रहे हैं कि आपका पैशन किस में है, किस में स्कोप ज्यादा है, इन दोनों के अंदर आपके पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन अवेलेबल हैं, दोनों की कॉस्ट क्या है, और जो आप डिग्री कर लोगे तो उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो आप इन सभी फैक्ट्स के ऊपर जो है यहाँ पर एनालाइज कर रहे हो कि अगर मैं इसे डिसाइड करता हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे, अगर मैं इसे करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इस हिसाब से आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के बिहाव पे रीजनिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद आप जो है एक चीज को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्किल है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि हर व्यक्ति के पास सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं कि इन्हीं 24 आवर्स का यूज करके अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलता हासिल करते हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने 24 आवर्स को बर्बाद कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए आपको कुछ स्किल सीखनी होगी। नंबर 1 कंसेप्ट आपको सीखना होगा अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। आपको देखना होगा कि आपका कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सा टास्क अर्जेंट है। मान लीजिए अभी मेरा फोन रिंग हो रहा है तो अब आपको ये एनालाइज करना है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है। इसके अलावा आपको कुछ और स्किल सीखनी होंगी जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और
प्रायोरिटाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपको क्या क्या कौन कौन से टास्क करने होते हैं। प्लानिंग में आप प्लान करते हैं कि अभी आपको क्या करना है, 1 वीक का आपके क्या प्लान्स हैं, आपका मंथ का क्या प्लान है, आपका एक डे का क्या प्लान है। और नेक्स्ट होता है प्रायोरिटाइजिंग। मान लीजिए कि आप सुबह वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे टू डू हैं, आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, तो आप उसमें से प्रायोरिटाइज करते हैं कि आपको कौन सा टास्क सबसे पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है। तो ये सब चीज़ें आप प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स को सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्किल है इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी एबिलिटी रियलाइज करने की, आपकी एबिलिटी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की और किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की। आपने देखा होगा कि अक्सर कई लोग अगर एक एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हैं तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और सुसाइड जैसे स्टेप्स ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली इमोशनल मैनेजमेंट एक स्किल है जिसके अंदर आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं। स्किल भी, और यह स्किल भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एवरीडे हमारी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि एंग्री, हमें कई बार हमें गुस्सा आता है तो हम बहुत सारी गलत स्टेप्स ले लेते हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। कई बार हम बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तब भी हम कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो इमोशन मैनेजमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है जो कि आपको जरूर सीखनी चाहिए। इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। नंबर 1, स्टॉप। जो भी आपकी फीलिंग है आप उसे इमीडिएटली आप जो है स्टॉप करिए, उसे सोचना बंद कर दीजिए। मान लीजिए आप बहुत ही ज्यादा एंग्री है तो आपको इमीडिएटली जो है आपको उसे स्टॉप करना होगा। इसके लिए आपकी विल पावर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और विल पावर को इंक्रीज करने के लिए आप मेडिटेशन जैसी चीजें कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी विल पावर बिल्ड करनी होगी, उसके बाद आपको स्टॉप करना होगा इमीडिएटली जो भी आपकी फीलिंग होगी। इसके अलावा आप कोई भी एक ऐसा टास्क कर सकते हैं जो कि आपको उस फीलिंग से कंप्लीटली दूसरी ओर ले जाए। मान लीजिए अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो आप एक मूवी देख सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, और इसके अलावा आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे कि आपको गुस्सा ना आए। ये सब चीजें करने के बाद आप एक ऐसी स्टेट में आ जाएंगे कि जिससे कि आप ये कोशिश पता कर सके कि वो फीलिंग आपको क्यों आया। अगर आपको गुस्सा आया तो आपको गुस्सा क्यों आया। उसके बाद जो है आप एक इफेक्टिव स्टेप ले सकते हैं कि आप आगे से ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको गुस्सा ना आए, और अगर आए भी तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल है पीपल मैनेजमेंट। इट मींस कि आप जिन भी लोगों के साथ आप रहते हैं, जिन भी लोगों के साथ आप काम करते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, तो आप उनके कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपकी एबिलिटी उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करना ये स्किल रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स इंक्लूड रहती है, जैसे कि नंबर 1 स्किल है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग एक स्किल है जिसमें आप जिस भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप वो जो भी पर्सन बोल रहा है आप उसे अच्छे से सुन रहे हो, उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर आपका किसी के साथ भी छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो आप उसे बातचीत के द्वारा समझदारी से सुलझा पा रहे हो या नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस और ट्रस्ट जैसी स्किल्स इसके अंदर इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक आर्ट है जिसके अंदर आप एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, उसके बाद जो है आप उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करते हो, उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप उन्हें प्रायोरिटाइज करते हो और उसमें से जो है आप एक सॉल्यूशन चुनते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। हमारी लाइफ में डेली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें उन्हें जो है फेस करना होता है, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेटर बनाने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट और रिसर्च जैसी स्किल्स को सीखना होगा। डिसीजन मेकिंग, इमोशनल मैनेजमेंट जैसी स्किल्स के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। और अगर हम बात करें रिसर्च स्किल्स की, तो रिसर्च मीन्स सॉल्यूशन फाइंड करना। मान लीजिए आपको चूज करना है, आपके सामने एक प्रॉब्लम है करियर को लेकर के आपकी, तो आप उसको कैसे रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के अंदर जो होता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना। आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, जब आपके पास उसके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तभी तो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना। तो इसमें जो रिसर्च की स्किल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक वेबसाइट का काम कर रहा हूँ और मैं एक एरर फेस कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता उस एरर के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करूँगा गूगल के ऊपर कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों आती है, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद ही तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो रिसर्च करना प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड थिंक करते हैं,
थिंकिंग के अंदर आप जो है किसी एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, रेफरेंस देते हैं, आप इन्फ्रेंस देते हैं आप उस चीज को से रिलेटेड। इसके अलावा आप एनालाइज करते हैं, आप क्रिटिकली रीजनिंग करते हैं उस चीज की। तो ये सब चीजें क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर इंक्लूड रहते हैं। कोई भी पर्सन कितना क्रिटिकली थिंक कर सकता है, इस चीज को हम एनालाइज नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस क्रिटिकल थिंकिंग के बिहाव पे ही हम अपनी खुद की ओपिनियन बना सकते हैं और हम किसी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या ये चीज सही है या नहीं। अब आए दिन हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अगर आपको किसी पर्सन ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या आप उस इन्फॉर्मेशन पे इमीडिएटली बिलीव कर लेते हैं? आपके माइंड में एक प्रोसेस होती है उस इन्फॉर्मेशन को बिलीव करने के लिए या नहीं। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको आके कहे कि मुझे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, तो आपके माइंड में एक प्रोसेस होगी जिसके थ्रू आप यह आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये सच है या ये मजाक कर रहा है। तो आप क्रिटिकली थिंक करेंगे कि आप कहेंगे प्रूफ दिखा। तो इस टाइप से प्रोसेस इंक्लूड रहती है किसी भी चीज को, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को बिल्ड करने के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठा सकते हैं और उससे रिलेटेड आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी न्यूज़ का टॉपिक आप आज के दिनों में चल रहा है, इन दिनों में जैसे कि किसान आंदोलन आजकल के दिनों में चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया। ये जो 3 लॉस जो गवर्नमेंट ने लेके आई है गवर्नमेंट, ये क्या है। इसके बाद जो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि किसान क्यों इसके खिलाफ है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और आपके हिसाब से क्या चीज़ गलत है ये नहीं। जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, आप समझेंगे क्या है, उसके बाद आप अपनी खुद की गट्स फीलिंग के साथ आप एक ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट स्किल है परसुएशन। परसुएशन मीन्स किसी भी व्यक्ति को कन्वेंस करना। परसुएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको बहुत और सारी चीजों के अंदर आपको हेल्प करती है। परसुएशन आपको सबसे ज्यादा सेल्स में हेल्प करती है। परसुएशन को सीखने के लिए बहुत सारी स्किल्स और टेक्निक्स अवेलेबल है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा।